हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस के पार्ट 2 को। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 का मतलब क्या, प्रेजेंट डेफिनिट में जो बाद बाकी के बचे हुए नेगेटिव सेंटेंस हैं, फर्स्ट टाइप की नेगेटिव, सेकंड टाइप की नेगेटिव। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके पार्ट्स कितने होते हैं और प्रेजेंट डेफिनिट को पहचानेंगे कैसे, और उनका जो नियम था, रूल था, वो भी मैंने आपको बताया था। ये सारा क्या मैंने फर्स्ट वीडियो में करा रखा है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले वॉच कीजिए, फिर उसके बाद आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और फिर मैंने ये सब कराने के बाद आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रखा था, तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया है वो इसमें देख सकता है और देख के फिर से समझ सकता है कि ये सारा कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंट डेफिनिट के सेकंड टाइप से रिलेटेड है, यानी कि प्रेजेंट डेफिनिट का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम आज बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, जिसमें नॉट लगा हो, क्या हो, क्यों हो, कब हो, कहाँ, कैसे, इन सारे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए यह एक वीडियो है। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनका कुछ रूल होता है। तो सबसे पहला रूल इसमें यही है कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट या कोई नेम आए तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट या कोई नेम आए तो एक वचन कर्ता के साथ हमें डज नॉट का प्रयोग करना होगा। कब? जब वो निगेटिव हो, या फर्स्ट टाइप हो, या सेकंड टाइप हो, तो हमें डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। और डू का प्रयोग कहाँ करेंगे? बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे आदि के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डू नॉट यदि नहीं दिया गया है तो नॉट लगा सकते हैं, और अगर क्या आगे दे रखा है, फर्स्ट टाइप है, तो हमें केवल डू का प्रयोग करना होगा। वो मैं आगे बता दूंगी आपको। पहले तो आप ये समझिए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात की जाए तो ये इसमें एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम सब इनको बनाते हैं सेंटेंसेस को। तो सबसे पहला मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करता है। कार्य को कौन कर रहा है, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कार्य को कौन कर रहा है इसमें। तो हम गांव नहीं जाते हैं, हम जो है यही तो करता है, यही तो कार्य कर रहा है। सपोज कीजिए कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसमें स्कूल कौन जा रहा है? मैं जा रही हूँ स्कूल। तो मैं जो होता है वही करता होता है जो कार्य को करता है। इसमें करता क्या है? हम गांव नहीं जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट लिख दिया। फिर कहा इसने कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया रखो, डू या डज में से कोई सी भी। तो डू या डज में से हम ऐसे कैसे कोई सी रख सकते हैं? तो इसीलिए मैंने ये रूल बताए थे कि एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन करता हम एक वचन करता है या बहुवचन करता है? तो हम जो है वो बहुवचन करता है, इसीलिए हम इसमें डू का प्रयोग करेंगे, डू। अब फिर नहीं की आती है, ये देखिए, डू डज के बाद क्या दे रखा है? प्लस नॉट। अगर नहीं दे रखा है तो नॉट लगाइएगा, प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। मैन मुख्य कार्य क्या कर रहा है? मुख्य कार्य इसमें वो जा रहा है। गो टू और अदर वर्ड जो भी है उसमें लगा देंगे टू ब्लेज। तो सेंटेंस हमारा बन के रेडी हुआ, वी डू नॉट गो टू ब्लेज। इसी प्रकार से हम प्रत्येक सेंटेंस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, मनीष मैदान में होली नहीं खेलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा कि सब्जेक्ट कौन है? मनीष। ये कार्य कौन कर रहा है? मनीष। तो मनीष के सबसे पहले लिखेंगे मनीष। फिर इसमें कह रहा है कि अब आपको डू या डज में से कोई लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मनीष जो है वो एक वचन है या बहुवचन है? मनीष किसी लड़के का नाम है तो वो एक वचन है। एक वचन यानी कि इसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। तो मनीष डज, फिर नहीं आता है तो इसमें नॉट लगा देंगे। मनीष डज नॉट। खेलना क्या होती है? प्ले होली। कहाँ पर खेल रहा है वो? मैदान में। तो इन द फील्ड हो गया।
इसी प्रकार से आप बहुत ही ईजिली तरीके से इनको बना सकते हैं। बस आपको इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है और जो भी इसमें बताया गया है वो रखते जाना है। सब्जेक्ट यानी कि राधा छत पर नृत्य नहीं करती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कार्य कौन कर रहा है, राधा। तो राधा, फिर राधा एक वचन है, बहुवचन है, तो राधा किसी लड़की का नाम है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और नहीं दे रखा है तो नॉट का प्रयोग भी करेंगे। राधा डज नॉट, अब क्या कर रही है, नृत्य। नृत्य की क्या होती है, डांस, DANC, डांस। कहाँ पर कर रही है, छत पर, तो ऑन द रूफ, ROOF, हो गया। इसी प्रकार से ये जो चौथा सेंटेंस है ये आपको बताना है कि ये कैसे बनेगा। आई होप आपको निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट के कैसे बनाते हैं ये सारा समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप यानी कि क्या आगे दे रखा हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क आगे दे रखा हो, तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसका रूल दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी है आपको, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें दे रखा है कि क्या कपिल खेत में गेहूं काटता है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखनी है। इसमें देखना है आपको कि यदि कहीं पर क्या, क्यों, कब ये आगे आ जाए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो आगे आ जाए, तो हमें समझ लेना है कि ये जो सेंटेंस है वो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। और जहाँ पर आपको पीछे ता है, ती है, ते है दिख जाए, तो है से, ता और है से आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है। तो चलिए करते हैं इसको इसी के अकॉर्डिंग। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखनी है डू या डज, इनमें से कौन रखेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए कि ये जो कपिल है एक लड़के का नाम है, तो एक लड़के का नाम है, इसमें क्या रखेंगे हम सबसे पहले, डू या डज। तो एक वचनकर्ता के साथ हमें डज का प्रयोग करना होता है, डज। फिर कह रहा है इसमें कि सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य करता हो, तो सब्जेक्ट कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, कपिल कर रहा है, कपिल। फिर कह रहा है कि मैन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या कर रहा है, कपिल मुख्य कार्य क्या कर रहा है, काट रहा है। तो काटना क्या होती है, कट। कट क्या, कट द वीड्स इन द फील्ड। कितना इजीली आपने बना लिया। इसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो लास्ट में लगना कंपलसरी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हैं। इसी प्रकार से हम और भी बना सकते हैं। तो अगला सेंटेंस दे रखा है कि क्या शेर जंगल में दहाड़ता है, तो इसमें भी करना है हमें सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो क्या दे रखा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। तो क्या की क्या हुई, यहाँ पर शेर जो है वो एक वचन है, तो डज द लॉयन, दहाड़ना क्या होती है, रॉर, ROOR, रॉर इन द फॉरेस्ट। कितना इजीली हमने बना लिया कि क्या शेर जंगल में दहाड़ता है। तो क्या पहले दे रखा है, कुछ क्या पहले दे रखा है, तो यानी कि हम समझ चुके हैं कि फर्स्ट टाइप का ये सेंटेंस है, और फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है तो फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या की हम नहीं लिखते हैं आगे। कोई होता है कि क्या की आगे लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। यदि क्या कहीं भी किसी भी टेंस में कहीं भी आगे दे रखा हो, तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमने किया, वो भी किसके, कर्ता के अनुसार किया, यानी कि शेर जो है वो एक वचन है, यहाँ पर लगाया डज, और फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर उसकी मैन वर्ब लिखी, फिर जो भी अदर वर्ड था मैंने उसको लिख दिया। अगला है कि क्या दिव्या बाजार में कपड़े खरीदती है, तो इसमें भी हमें कर्ता के अनुसार ही सेंटेंस को बनाना है। तो दिव्या जो है वो एक लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डज दिव्या वाई द क्लॉथ्स इन द मार्केट। हो गया। इसी प्रकार से ये अगला जो सेंटेंस है ये आप बनाएंगे या फिर मैं भी बना दूँ। तो चलिए उसमें फिर प्रैक्टिस के लिए मैं बाद में छोड़ दूँगी।
ये मैं बना देती हूँ कि क्या हम पत्र लिखते हैं, तो इसमें भी हमें कर्ता के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो हम जो है वो बहुवचन है, ये आप याद रख के चलिए कि आई वी यू दे जो होते हैं ये सारे बहुवचन होते हैं। ही सी इट या कोई नेम हो तो वो एक वचन कर्ता कहलाते हैं। तो हम की क्या हम जो होता है हम बहुवचन है तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, डू। फिर हम की क्या होती है वी, लिखना क्या होती है राइट, WRITE, राइट ए लेटर। हो गया, ये था हमारा फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव यानी कि क्या आगे लगा हो लेकिन नॉट नहीं लगा हो। अब हम देखते हैं कि क्या भी लगा हो और नॉट भी लगा हो, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यानी कि इसमें हमें क्या भी देखने को मिलेगा और नहीं भी देखने को मिलेगा। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप का निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखें। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं माता जी के अनुसार, यानी कि कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? माता जी हैं, तो माता जी एक वचन है, तो माता जी के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, डज। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट मदर हैं, डज द मदर, डज द मदर। फिर नहीं की क्या होगी? नॉट। मैन वर्ब क्या है? पका रही हैं, पकाना की होती है कुक। कुक क्या पका रही हैं? खाना, कुक द फूड। कहाँ पर? किचन में, इन द किचन, KITCHEN, किचन। हो गया, और क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगा देना है लास्ट में। अगला है क्या पिताजी आज दफ्तर नहीं जाते हैं, तो इसमें क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो इसी के अनुसार करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमें डज का प्रयोग करना होगा, डज द फादर, डज द फादर। फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करना है। नहीं अगर दे रखा है तो नॉट। और फिर कहाँ पर? मुख्य कार्य क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, गो टू ऑफिस, ऑफिस। और कब जा रहे हैं? आज। आज की क्या होती है? टुडे। अब ये जो अगला है, क्या किसान आज खेतों में फसल नहीं काटता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर राइट क्या होगा। चलिए, ये तो था फर्स्ट टाइप और ये था फर्स्ट टाइप का निगेटिव। ये सारे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। अब बात आती है सेकंड टाइप, यानी कि सेकंड टाइप का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो बीच में लगा हुआ हो। तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रही हो, कैसे जा रहे हो। ये जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा होता है प्रश्नवाचक शब्द, उसी को हम कहते हैं सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप कैसे बनाएंगे? यानी कि ये देखिए, तुम कहाँ जा रही हो, ये जो कहाँ है क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? वो बीच में। और ये वे गाड़ी क्यों, क्यों जो है ये बीच में आया हुआ है। और ये देखिए, ये सारे जो बीच में आए हैं क्वेश्चन वर्ड, उन्हीं को कहते हैं हम सेकंड टाइप। जो आगे दिए हों उन्हें फर्स्ट टाइप कहते हैं और जो बीच में आए वो सेकंड टाइप कहते हैं। अब सेकंड टाइप का रूल क्या कहता है? सेकंड टाइप का रूल है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगती है इसमें? सहायक क्रिया डू या डज लगती है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है। फिर मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो इसी के अनुसार हम रखते जाएंगे और हमारा जो टेंस है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या दे रखा है? जहाँ से क्वेश्चन उत्पन्न हो, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो। कहाँ जो है यहीं से तो क्वेश्चन हमारा आया कि यदि हम पूछ दें तुमसे कि तुम वहाँ रहते हो, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं यदि पूछूं कि तुम कहाँ रहते हो, कोई स्थान पूछ रही हूँ मैं, कहाँ एग्जैक्ट कहाँ रहते हो, तो ये कहाँ जो है ये एक प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है कि इसमें आप बताइए एग्जैक्ट वैल्यू कि आप कहाँ रहते हो। तो जिससे प्रश्न उठ रहा है उसी को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी है कहाँ की। कहाँ की क्या होती है? कहाँ की होती है वेयर।
फिर उसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब रखो आप कर्ता के अनुसार, कि डू रखनी है या डज रखनी है। तो कर्ता यानी कि कर्ता जो कार्य को कर रहा है, तुम पूछ रहे हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम की क्या होगी, तुम की यू होती है। यू जो है वो क्या है, एक वचन है बहुवचन है, तो जो तुम होता है वो बहुवचन में आता है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। वेयर डू, फिर क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम है, तुम की क्या होती है, यू। और फिर जो बचा हुआ है मुख्य कार्य बचा हुआ, क्या बचा है कि रहते हैं, रहना क्या होती है, लिव, LIV। तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हुआ, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ऐसे ही अगला है, वे गाली क्यों देते हैं। वे गाली क्यों देते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है कि क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कहाँ से प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। तो क्यों जो है, इसी से तो क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है कि तुम उसे गाली क्यों देते हो, क्यों भाई। तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। क्वेश्चन वर्ड की भाई क्यों की क्या होती है, भाई, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है हमें कर्ता के अनुसार। वे जो है वो बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। फिर वे की लिखेंगे दे, और गाली देना की होती है एब्यूज, ABUSE, एब्यूज। वाई डू दे एब्यूज। अगला है, वह यहाँ क्या करता है। वह यहाँ क्या करता है, वह यहाँ क्या करता है। जो क्या जो है यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हमें इसी के अनुसार चलना होगा कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाट। फिर हमें डू डज लगाना है कर्ता के अनुसार। कर्ता जो है वो एक वचन है, एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो डज। फिर हमें लिखना है कर्ता करता है ही। फिर तुम यहाँ क्या करते हो, वह यहाँ क्या करता है, वह यहाँ क्या करता, कर्ता की होती है डू। और फिर यहाँ की हेयर, वहाँ की देयर, यहाँ की क्या होती है, हेयर। तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हुआ, वाट डज ही डू हेयर। ये मत कहना कि यहाँ पर डज लगाया, यहाँ पर डू लगाया। डू जो होता है वो कर्ता की स्पेलिंग होती है, कोई कार्य को करता है तो उसके हम स्पेलिंग डू ही लिखते हैं, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है कि चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है। तो चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है, क्यों, ये यहाँ पर क्वेश्चन दर्शा रहा है कि क्यों उड़ती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है वाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है कर्ता के अनुसार। चिड़ियाँ बहुत सारी उड़ रही हैं या एक उड़ रही है, चिड़ियाँ आकाश में क्यों उड़ती हैं, यानी कि बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, तो हमें इसके साथ डू का प्रयोग करना होगा, वाई डू। और फिर कर्ता को लिखना है, कर्ता इसमें क्या है, चिड़िया है। चिड़िया क्या होती है, बर्ड, VIRDS, बर्ड्स। फिर उड़ना की क्या होती है, फ्लाई, FLY, फ्लाई। कहाँ पर उड़ रही है, आकाश में, तो इन द स्काई, SKY, क्वेश्चन मार्क। हो गया। तो ये तो था हमारा सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप का निगेटिव कैसे करते हैं ये भी चलिए देख लेते हैं। सेकंड टाइप का निगेटिव का रूल ये रखा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी है, डू या डज, वही वाली, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको। तो इसमें क्या क्यों है, सब में इक्वल दे रखा है, क्यों क्यों क्यों। तो चलिए इसको बनाते हैं कि वे लोग मंदिर में प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है। क्वेश्चन वर्ड की क्या होती है, क्यों की होती है वाई। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब रखो कर्ता के अनुसार, डू या डज जो भी आपको रखनी है। तो वे जो होते हैं वे बहुत सारे बहुवचन में आते हैं, तो वे के होती है डू, मतलब वे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसका डू का प्रयोग होगा उसमें। और फिर कर्ता होंगे दे, वाई डू दे। और फिर इसमें क्या दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है तो उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, नॉट। फिर मेन वर्ब, मुख्य कार्य क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना क्या होती है, प्रेयर, या प्रे भी लिख सकते हैं, प्रे कहाँ पर कर रहे हैं, सॉरी ये जो था वे लोग थे, वो वे लोग एक साथ थे ना, तो वे लोगों की एक साथ होगी, सॉरी वे लोगों की यहाँ पर होगी दोज
peoples, Peoples. Why do those peoples not pray in the temple? TAMPLE क्वेश्चन मार्क। तो मैंने ये देख नहीं पाया था कि ये लोग लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने सोचा वे लिखा है केवल। तो वाई डू दोज पीपल्स नॉट प्रे इन द टेम्पल हो गया। इसी प्रकार से हम अगला बनाएंगे कि माली बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ता है। माली बगीचे में क्या कर रहा है, फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है कर्ता के अनुसार, रूल के अनुसार क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है वाई। फिर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब रखो, कर्ता के अनुसार डू या डज। तो माली जो है वो एक ही है, इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि कर्ता जो कार्य को करता है, तो माली कर रहा है, मालिक क्या होती है, गार्डनर। और फिर वाई डज गार्डनर, अब नहीं की नॉट। तोड़ना की क्या होती है, प्लक, PLUCK, प्लक। प्लक, प्लक द फ्लावर, FLOWER, फ्लावर कहाँ पर, इन द गार्डन, इन द गार्डन हो गया। सिंपल सा था। अब ये जो बचा है लास्ट में कि तुम आज कानपुर क्यों नहीं जाते हो, ये तो बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो, आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगी इसको। तो ये देख सकते हो कि मैंने आपको बता दिए कहाँ से कि प्रेजेंट डेफिनेट के निगेटिव बताए मैंने, सिंपल से निगेटिव थे, फिर सिंपल से निगेटिव वो कराया, फिर मैंने बताया कि फर्स्ट टाइप और फर्स्ट टाइप कराया मैंने, फिर फर्स्ट टाइप के निगेटिव भी करा दिए, और इसमें सेकंड टाइप कराया और सेकंड टाइप के निगेटिव भी करा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट जो आपको करने हैं प्रैक्टिस में। कि मैं चलिए आपको बोल बोल के बता देती हूँ कि मैं आम नहीं खाता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है, क्या माली पौधों को पानी देता है, क्या माताजी रामायण पढ़ती हैं, क्या वे गंगा जी में स्नान नहीं करते हैं, क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, वह कहाँ सोता है, वह घर क्यों नहीं जाती है, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो। तो ये सारे जो हैं ये आपको करने हैं प्रैक्टिस में और करके बताने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।